सिंध तकसीम नहीं होगा। सूबाई असेंबली में करारदाद मंजूर। एमकेएम ने करारदाद की मुखालफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करवा दिया। वजीर आला सिंध की करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत मुकद्दस अमानत, कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारा नहीं कि आपकी बात माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खराफात करार दे दिया। कहा, उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को एमकेएम का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। कराची के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो चुकी, यही मेरा मकसद था। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का रद्द अमल। कहा, सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। बाजा बजाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं। ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूं, झूठ है। एमकेएम ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बनाया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा, पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे, जी भाई जी भाई। एमकेएम ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। पीटीआई और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती। जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मनसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले शायकीन मायूस लौट गए। बारिश की वजह से मैच का सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला मंगल को इंग्लैंड से पाली किले में होगा। पाक फौज के 2 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जौम शहादत नोश किया। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बरवक्त रोककर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मजम्मत। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। फितनल खवारिज के जैली ग्रोह इत्तेहाद अल मुजाहिदीन ने बन्नू में खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये का कहना है, ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता रमजान भी इसी ग्रुप ने बन्नू कैंट पर हमला किया था, जिसकी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तिहादी जमातों को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कयाम अमन के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने कयाम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के आज़म का याद। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं।
अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा। मीडिया से कहा था जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे। रिहाई और रसाई से बाद दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन चाहता हूं ईरान मुआयदा कर ले। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी एहलकारों ने बताया ईरान के खिलाफ फौजी मंसूबाबंदी आला दर्जे के मरहले में पहुंच गई है, जिसमें ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकती है। ईरान के मामले पर व्हाइट हाउस के अंदर नया महाज खुल गया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर बज़िद हैं। उनके मुशीर मईशत पर तवज्जो देने पर जोर दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमले के हक में हैं, लेकिन उनकी मुआशी टीम ने खबरदार किया है कि नई जंग से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमरीकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मुशीरों का इसरार है कि इस वक्त तरजीह मुआशी इस्तेहकाम और सिफारतकारी होनी चाहिए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इकदाम। तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रैफिक का इतलात 24 फरवरी से होगा। कुछ अशिया आर्जी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात और उनके अज्जा, बाज इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर इस्तस्ना होगा। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत भी शामिल हैं। आर्जी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर तिजारत से मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने फोरम के इनेकाद पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। वजारत खजाना के मुताबिक रवा साल 31 मार्च को अमरीका पाकिस्तानी तिजारती और सरमायाकारी फोरम मुनाकिद होगा, जिसमें दोनों मुल्कों के मारूफ कंपनियां शिरकत करेंगी। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। ऐसी सियासत ने हमेशा शहर और सूबे को नुकसान पहुंचाया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, लाड़काना, हैदराबाद, मलीर जाकर बोलते हैं सिंध हमारा है। जब लालू खेत आते हैं तो कहते हैं कराची को अलग करो। दिलों को जोड़ें, ये दोहरा मयार दुरुस्त नहीं। कराची औरंगी टाउन में रहमत चौक पर बच्चा खुले नाले में गिर गया। बच्चा अपने दोस्त की मदद से नाले से बाहर निकल आया। खुला नाला यूसी चेयरमैन के दफ्तर के बाहर है। इलाका मकीनों का कहना है दरख्वास्तें देने के बावजूद नालों को बंद नहीं किया जाता। सोल्जर बाजार में छत गिरने से 15 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम मोहम्मद इरशाद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम ने गैर कानूनी गैस लाइन लगाई थी, जिसके बाइस धमाका हुआ। मुलजिम की गफलत और लापरवाही के बाइस 15 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सानह गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन ने मजीद 6 अफराद को तलब कर लिया। तलब करदा अफराद को कहा गया है कमीशन के पास इत्तलात है कि आप आतिशज़दगी के वक्त गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे और खुद को बचाने में कामयाब रहे।
25 फरवरी को पेश होकर सूरत हाल से आगाह करें। एमकेएम की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कमीशन की कार्रवाई में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत सिंध की जानिब से हकायक सामने नहीं लाए जा रहे। एमकेएम वो अहम हकायक रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। सजावल में ट्रक से टक्कर के बाद पुलिस मोबाइल में लदा गुटखा बरामद। सिक्योरिटी जोन 1 की मोबाइल अहम हुकूमती शख्स को दी गई थी। पुलिस ड्राइवर नवेद पान की पत्ती के पैकेट कराची से लेकर जा रहा था। नवेद की निशानदेही पर शेर मोहम्मद नामी शख्स भी पकड़ा गया। सजावल बाईपास पर पुलिस मोबाइल ट्रक से टकराई थी। तलाशी लेने पर मोबाइल से गुटखा और पान की पत्ती बरामद हुई थी। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करें, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दें। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा, क्या मेयर कराची ने कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिंटेंडेंट के WC ने कहा, हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरख्वास्त पर सख्त फैसला देंगे। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलुम में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 31 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान 12 बोर की 233 बोर की 2 राइफलें, 30 बोर का पिस्तौल, 1 खंजर और 160 ग्राम मुनशियात बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लाहौर के इलाके चुंग में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती, गुर्दा भी निकाल लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, संगीन जुर्म में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लबनान पर इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद और 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। साइबेरिया की मुंजमद झील बिकाल की सतह टूट गई। चीनी सयाहों की बस डूब गई। ड्राइवर समेत 8 अफराद जान से गए। सयाहों की बस झील उबूर करते हुए अचानक 18 मीटर गहराई में चली गई। एक चीनी सयाह खुशकिस्मती से बच गया। गोताखोरों ने झील की तह से तमाम लाशें निकाली। जापान के शहर ओसाका में नामालूम शख्स की दरियादिली। शहर की खस्ता हाल वाटर पाइपलाइनों के लिए 21 किलो सोना अतिया कर दिया। सोने की ईंटों से भरा बैग वाटर वर्क्स ब्यूरो को मौसूल हुआ, जिसके साथ एक दरख्वास्त थी कि ये दौलत पुराने आबी निजाम को जदीद बनाने पर खर्च की जाए। ओसाका के मेयर का कहना है, गैर मुतवक्के अतिये ने हैरान कर दिया है। इस शख्स की ख्वाहिश का भरपूर एहतराम किया जाएगा। साइम अयूब को खेलते देखकर मजा आता है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोटिंग कहते हैं, साइम बहुत बासलाहियत है, वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। अगर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 7,000 इजाफे से 5,33,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $71 इजाफे से फी ऑन सोना $5,108 का हो गया। फी तोला चांदी कीमत $374 इजाफे से 8,948 रुपए हो गई।